आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा अपने पास में गिवन है अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इनर कट सरफेस एरिया, आउटर कट सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिगर बना हुआ है जिसमें अपने पास में ये गिवन है कि एक मेटल पाइप है जिसकी की लेंथ 77 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो 77 क्या हो जाएगा बेटा, ये इसकी टोटल अपने पास में हाइट हो जाएगी 77 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में दिया है कि इनर क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। इनर क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हो गया बेटा कि अपने पास में अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करते हैं, ठीक है, तो ये पूरी लेंथ अपने पास में 4 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी। और इन्होंने कहा आउटर क्रॉस सेक्शन, ये अपने पास में यहाँ पर गिवन है वो है बेटा 4.4 सेंटीमीटर का। तो आउटर मतलब ये बाहर वाले पार्ट से, यहाँ से लेके अगर हम यहाँ बाहर तक जाते हैं तो ये बेटा अपने पास में 4.4 सेंटीमीटर का है। अब अपने पास में पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर आप ये बताओ कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा। फिर पूछा गया है कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आपका कितना आएगा और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। ठीक है, बात समझ गए तुम लोग कि यहाँ पर अपने पास में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। यहाँ पर अपने पास में इनर सरफेस एरिया निकालना है, आउटर सरफेस एरिया निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, और ये इसके बाद में इन्होंने ये दिया है इनर और आउटर। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा पाइप है इसकी कोई थिकनेस है जो इस टाइप से, जो मैं रेड कलर से तुम लोग को शो करके बता रही हूँ। ठीक है, और इनर पार्ट में अपने पास में बेटा 4 सेंटीमीटर रहेगा और आउटर पार्ट में ये 4.4 हो जाएगा। क्लियर, तो ये इस तरह से हम लोग ने बना लिया जिससे कि हमको पता चल जाए कि हमारा 4.4 का मतलब क्या है। तो जिस तरह से यहाँ पर है सेम एज इस साइड में भी बेटा ये थिकनेस है, जिसको अभी हम लोग रफली जल्दी जल्दी ऐसा बना लेते हैं कि ये जो हमारे पास में पार्ट आएगा ये एडिशनल इसकी थिकनेस को शो कर देगा। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपना गिवन लिखते हैं, तो यहाँ पर हम अपना पहले गिवन लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने थिकनेस को सभी साइड में शो कर दिया है कि ये हमारी इसकी थिकनेस है। ओके, डायग्राम कंप्लीट हुआ अब हमारा। अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना गिवन लिख लिया। गिवन अपने पास में क्या है बेटा कि मेटल पाइप 77 मीटर लॉन्ग, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ द पाइप हमारे पास में गिवन है 77 सेंटीमीटर। अब इनर डायमीटर अपने पास में गिवन है बेटा 4 सेंटीमीटर का। तो हम क्या करें कि इनर डायमीटर जो अपने पास में है, इनर डायमीटर, इसको अगर हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में आउटर डायमीटर अपने पास गिवन है बेटा, उसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और वो है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास में गिवन है और हमको फाइंड क्या क्या करना है, तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ें फाइंड करनी है जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट फाइंड करना है अपने को इसका बेटा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। सेकंड चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड करनी है इसकी आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। और थर्ड चीज़ फाइंड करनी है हमको टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब वो किस तरह से फाइंड करेंगे अब हम लोग वो सीख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हमको यहाँ पर इनर सरफेस एरिया के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी बेटा, इनर रेडियस की। तो सबसे पहले हम अपना इनर रेडियस निकालेंगे। तो अब हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिख देते हैं कि अपने पास डी की वैल्यू बेटा 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम स्मॉल आर से इनर रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो 4/2
हमारी 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमने क्या फाइंड किया बेटा, ये हमने फाइंड किया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये किसके इक्वल होगा, 2 पाई आर एच के, ठीक है। और ये 2 पाई की वैल्यू क्या यूज करोगे यहाँ पर, जैसा कि हम लोग ने अभी देखा था कि अगर हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी और ये कैंसिल हो सकती है तो हम 22/7 ले लेते हैं। अब r की वैल्यू तो 2 है और h की वैल्यू क्या है 77, जिससे हमको दिख रहा है कि ये 7 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये अपने पास में रिजल्ट आ जाएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए कैपिटल डी मीन्स आउटर डायमीटर अपने पास में कितना गिवन है बेटा, 4.4 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ से आउटर रेडियस फाइंड करें, जिसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, 4.4/2, तो ये आ जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने इनर सरफेस एरिया फाइंड किया है, सेम एज हम आउटर सरफेस एरिया भी फाइंड कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे ये निकाल देते हैं, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर, और h तो सेम है तो वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये 2 पाई की वैल्यू 22/7, r है बेटा अपना 2.2 और h की वैल्यू है 77। ये फिर से कैंसिल कर देना और कैंसिल कर दोगे तो ये तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। तो सारी गलती टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने में होती है। क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम सोचते हैं कि ये इनर सरफेस एरिया और आउटर हैं, इन दोनों को ऐड कर दें और हमारा टोटल आ जाएगा। पर बेटा ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अपने फिगर को ध्यान से देखा होगा तुम लोगों ने, तो यहाँ पर हमने जो चीज़ निकाली है बेटा, वो क्या निकाल दी बेटा, हमने इसका इनर डायमेंशन बता दिया कि इनर सरफेस एरिया इसका ये इतना है, ठीक है। जैसे कि हमने बोल दिया कि ये अपने पास में हमने इनर इतना है, और फिर आउटर भी बता दिया कि आउटर में अगर हम बात करते हैं तो हमने अपने आउटर पार्ट का भी बता दिया कि आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है, ठीक है। लेकिन बेटा आपने ये तो बताया ही नहीं कि इनर और आउटर दो पार्ट की बात कर रहे हैं। ये दो तरह के सिलेंडर्स हैं, इनको हमने ज्वाइन किया, तो ये जिससे ज्वाइन किया उस रिंग का भी तो एक बेटा वो होगा एरिया। ये जो रिंग हमने दोनों सरफेसेस को इनर और आउटर को ज्वाइन करने के लिए यूज की है, इसका भी तो एरिया है, हमको वो भी तो फाइंड करना पड़ेगा, ये जिससे ये दोनों की दोनों रिंग आपस में कनेक्टेड है। बात समझ पा रहे हो तुम लोग? तो हमको अब इस पार्ट का एरिया निकालना है। अब इस पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, ये एक्चुअल में दो सर्कल हैं जिनका कि ये वाला पार्ट हमने यूज नहीं किया है जो सेंटर में है, ये वाला पार्ट इसका ओपन है। तो हम क्या करेंगे, हम आउटर सर्कल में से इनर सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उससे हमारे पास में ये जो हमारी रिंग है इसका एरिया निकल आएगा, ये जो दोनों सरफेसेस को ज्वाइन करने वाली ये जो रिंग है। अच्छा एक चीज और याद रखो, जैसी रिंग ये हमारी ऊपर होगी, सेम ऐसी ही एक रिंग हमारे यहाँ पर बेस में भी होगी, तो हम उसका भी एरिया निकालेंगे। तो जब टोटल का निकालना है तो बेटा आपको बस केवल यही याद रखना है कि हमको टोटल सरफेस एरिया जल्दी जल्दी नहीं लिखना है, कि टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने लिख दिया कि हमने यहाँ पर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करना है। साथ में हमको इन दोनों रिंग का एरिया भी लिखना है, और वो किसके इक्वल होगा, वो होगा, देखो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर दो रिंग है तो दोनों रिंग का जब हम एरिया निकालेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा पाई, ठीक है। और ये हमने कैपिटल आर से आउटर रेडियस लिया था तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे हम उसमें से पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे हम लोग को कितने लेने पड़ेंगे, दो सेट, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे होगा, ठीक है।
अब इनर कर्व सरफेस एरिया तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अभी अभी हमने देखा था 968 है, तो वो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 968। ठीक है, आउटर ये अभी अभी हमने फाइंड किया 1064.8, तो हम ये भी लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से देखो पाई कॉमन है तो पाई कॉमन ले लो। अब आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। आर अपना कितना था बेटा, ये था 2.2 का स्क्वायर, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या थी 2, तो ये इसका स्क्वायर। अब जनरली कई लोग इसको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करना उनको इजी लगता है, और वैसे मेरा ये कहना है कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए कभी भी दो स्क्वायर वैल्यूज हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, तो कभी भी डायरेक्ट ऐसे सब्ट्रैक्ट ना करो। बेटर ऑप्शन ये है कि तुम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लो। ये तो याद है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल होता है, तो उससे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। तो ये 2.2 माइनस 2 और 2.2 प्लस 2 कर देना। ठीक है, तो उससे ये अपने पास में आ जाएगा 968 प्लस 106.8 प्लस 2 इंटू 22/7। ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.2, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4.2। ठीक है, अब 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 6 42 होता है, तो 0.6 आ जाएगा। अब इसको भी कैलकुलेट कर देंगे, और ये बेटा अपने पास में इन सब को ऐड करने के साथ ही हमारा क्या निकल आएगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इन सब को हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा अपने पास में आएगा 5.28, और ये टोटल सरफेस एरिया इन सबको ऐड करके आ जाएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया अच्छे से समझ में? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप बेटा मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।